हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, और पर्सन फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है, वो देखकर हम वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई डैश गोइंग होम येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो इससे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, और गो में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इट मीन्स कि पास्ट कंटिन्यूस का है। तो यहाँ पर हमको पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब लगानी है। आई के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस में लगाते हैं वॉज। तो क्या आएगा यहाँ पर? वॉज। आई वॉज गोइंग होम येस्टरडे। तो ध्यान रखना है, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल। इट मीन्स कि काम पास्ट में हुआ है, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो पास्ट की वर्ब आई के साथ क्या लगेगी? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और आई के साथ हम वॉज लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। सेकंड है आई डैश रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ऑप्शंस हैं आर, एम, इज, वर। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम आई के साथ लगाते हैं एम। आई एम रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से लौट रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस है वाई डैश यू वरी नाउ। ऑप्शंस हैं ए डज, बी डिड, सी डू, डी आर। सेंटेंस में दिया हुआ है नाउ। नाउ मीन्स अभी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू के साथ हम लगाते हैं डू। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यू के साथ डू। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, और ही, शी, इट के साथ डज आता है। फोर्थ है आई डैश नॉट डन द वर्क। डन जो वर्ब दी हुई है वो थर्ड फॉर्म में है। इट मीन्स कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। हैड पास्ट परफेक्ट की वर्ब होती है, पर ये तब आती है जब दो काम पास्ट में हो, एक थोड़ा पहले एक थोड़ा बाद में, तब हम पास्ट परफेक्ट की वर्ब लगाते। तो आई के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं हैव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, आई हैव नॉट डन द वर्क। मैंने काम नहीं किया है। फिफ्थ सेंटेंस है फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। तो फायर और वाटर दो नाउन दिए हुए हैं, और वो दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं। दो सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं। जब एंड से जुड़े हुए होते हैं दो सब्जेक्ट, तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए डज। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की सिंगुलर वर्ब है। इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर फायर एंड वाटर, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? डू। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। सिक्स्थ सेंटेंस है बाय द डेथ ऑफ सरदार पटेल इंडिया डैश अ ग्रेट पैट्रियट। सरदार पटेल की डेथ से भारत ने एक महान पैट्रियट मतलब देशभक्त। ऑप्शंस में है वॉज लूजिंग, जो कि नहीं आएगा। बी है लॉस्ट। तो यहाँ पर पास्ट, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो कि यहाँ बी ऑप्शन में दी हुई है। लूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो यहाँ नहीं आएगी। हैज़ लॉस्ट भी नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ये। यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो कि बी ऑप्शन में है। भारत ने एक महान देशभक्त खो दिया सरदार पटेल की डेथ से। सेवंथ है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश विलिंग टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। जब सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन यहाँ पर बॉय और गर्ल दिए हुए हैं, उनके पहले मतलब फर्स्ट नाउन के पहले
एवरी हो या ईच हो, या दोनों नाउन्स के पहले, मान लो बॉय के पहले भी होता एवरी और गर्ल के पहले भी एवरी होता या ईच होता, तो सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ध्यान रखिए, जब सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन हो और उसमें फर्स्ट वाले नाउन के पहले या दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी आए तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है? ये प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर है और ये भी प्लूरल है। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, वॉज। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज विलिंग टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। प्रत्येक लड़का और लड़की फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक थे। 8th है, ईच डे एंड ईच नाइट डैश इट्स ड्यूटी। अब 7th सेंटेंस में फर्स्ट नाउन के पहले एवरी आया हुआ था और यहाँ पर दोनों नाउन्स के पहले डे और नाइट, दोनों नाउन्स के पहले ईच आया हुआ है। तो अगर सेंटेंस में नाउन्स से पहले ईच या एवरी आया हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ये प्लूरल वर्ब है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है तो वो प्लूरल होती है, उसमें एस या एस लगा के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। हैव ब्रॉट प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल के साथ आता है। आर ब्रिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्लूरल के साथ आता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? देखिए, ब्रिंग में एस लग गया, इट मीन्स के सिंगुलर बन गई। तो ये आएगा यहाँ पर, ईच डे एंड ईच नाइट ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात अपना कर्तव्य लेकर आती हैं, अपनी ड्यूटी लेकर आती हैं। अब देखिए, उसी तरह का ये 9th वाला सेंटेंस है। 3 नाउन दे रखे हैं, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, और फर्स्ट नाउन से पहले एवरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वॉज। तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, वॉज। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज इंजर्ड। प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चा घायल हो गए थे। 10th है, नीदर ही नॉर आई डैश देयर। नीदर ही नॉर आई, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर ये ही और आई क्या है? प्रोनाउन। तो जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पहले दे रखा है, पहला सब्जेक्ट है ही और बाद में है आई, तो जो वर्ब आएगी नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर, और, इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ ए ऑप्शन है वर, नहीं आता। बी ऑप्शन है वॉज, जो कि सही ऑप्शन है। तो क्या आएगा यहाँ पर? वॉज। सी ऑप्शन है इज़, जो कि आई के साथ नहीं आता है। और डी ऑप्शन है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब हो गई। तो आई के साथ हैज़ भी नहीं आता है, आई के साथ हैव बीन आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। यहाँ पर मतलब हुआ ना तो वो ना मैं वहाँ थे। 11th है, द काउंसिल डैश चोजन इट्स प्रेसिडेंट। काउंसिल कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन एक ही की बात कर रहे हों, अलग अलग ना हो राय में, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सी, हैज़। द काउंसिल है। तो काउंसिल क्या है? कलेक्टिव नाउन है और ये एक ही की बात करें, मतलब एक मत है। काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया। मान लीजिए अगर ये अलग अलग मत के होते तो हम यहाँ पर हैव लगाते, पर यहाँ पर ये एक ही मत की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। 12th है, नीदर फूड नॉर वाटर डैश टू बी फाउंड देयर। अगेन 10th क्वेश्चन जैसा सेंटेंस है, नीदर वाला। यहाँ पर हमारे प्रोनाउन थे और यहाँ पर नाउन है, फूड, वाटर। तो किसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब? बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, वॉज, जो कि सिंगुलर की वर्ब है। तो ना तो फूड ना ही पानी वहाँ पर थे। 13th क्वेश्चन है, देयर डैश अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास।
देयर वाले सेंटेंस में जो बाद में आया हुआ होता है वो सब्जेक्ट होता है, देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो बाद में आया हुआ होता है ना वो होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, जो कि प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, आर। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स हैं। 14th है द मॉब डैश डिस्पर्स्ड नाउ। मॉब मीन्स भीड़, जो उग्र भीड़ होती है वो। तो मॉब अब डिस्पर्स्ड मतलब तितर बितर। तो मॉब कलेक्टिव नाउन है, इस कलेक्टिव नाउन के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में है हैव, जो कि नहीं आएगा। बी में हैड, वो भी नहीं आएगा। क्या आएगा, सी, हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म है और नाउ दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की सिंगुलर वर्ब हैज़। तो क्या आ जाएगा, द मॉब हैज़ डिस्पर्स्ड नाउ, भीड़ अब तितर बितर हो गई। 15th है अ नंबर ऑफ बॉयज डैश कॉट कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आती है। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, ऑप्शन डी में है प्लूरल वर्ब। तो क्या आएगा, वर। तो अ नंबर ऑफ अपने साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है। अ नंबर ऑफ बॉयज वर कॉट कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लड़के कॉपिंग मतलब नकल करते हुए पकड़े गए। 16th है द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। ये सेंटेंस बाइबल में आया हुआ है और उसमें वेजेस का मतलब है पनिशमेंट, यानी सिन मतलब पाप का जो पनिशमेंट है वो क्या है, मृत्यु। पाप की जो सज़ा है, पाप का जो पनिशमेंट है वो मृत्यु है। तो उस केस में वेजेस को सिंगुलर माना गया है और हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सी है, बी ऑप्शन में, इज़। अदरवाइज वेजेस मतलब मजदूरी, उस केस में हम अगर मजदूरी के सेंस में हो तब हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। मान लीजिए सेंटेंस हो द वेजेस ऑफ लेबरर्स इज़ वेरी लो, तो वहाँ पर मतलब हो गया कि मज़दूरों की मजदूरी बहुत कम है। तो उस केस में हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वेजेस को। द वेजेस ऑफ सिन, ये बाइबल में आया हुआ कोटेशन है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर वेजेस का मतलब मजदूरी से है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। 17th है इकोनॉमिक्स डैश अ यूजफुल सब्जेक्ट दीज डेज। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में एस होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। तो वो देखने में प्लूरल लगते हैं पर वो सिंगुलर होते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ए ऑप्शन में आर प्लूरल वर्ब है, बी वर्ब भी प्लूरल है। कौन सी सही होगी, सी, इज़। हैव भी प्लूरल वर्ब है, तो क्या आएगा, इकोनॉमिक्स इज़ अ यूजफुल सब्जेक्ट दीज डेज। आजकल इकोनॉमिक्स एक यूजफुल मतलब लाभदायक विषय है। 18th है द चीफ विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश इंजर्ड इन द बैटल। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स विद से जुड़े हों, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस विद से जुड़े हों, तो वर्ब फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो द चीफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑल हिज फॉलोअर्स। द चीफ, तो चीफ के अकॉर्डिंग आएगी सिंगुलर वर्ब। ए ऑप्शन में वर्ब प्लूरल वर्ब है, बी में आर भी प्लूरल है, सी में हैव बीन भी प्लूरल है। तो क्या आएगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्या आएगा, वॉज। ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट्स विद से जुड़े हों तो वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो चीफ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। 19th है द गवर्नर विद ऑल हिज एडवाइजर्स डैश अराइव्ड हियर। अगेन विद वाला सेंटेंस है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, गवर्नर के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो गवर्नर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगा, हैज़, क्योंकि हैज़ सिंगुलर वर्ब है। गवर्नर अपने सभी सलाहकारों के साथ यहाँ आए हैं। 20th है जस्टिस एज वेल एज मर्सी डैश इट। जब दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस एज वेल एज से जुड़े हों
तो उस केस में भी जो वर्ब आती है वो फर्स्ट नाउन के फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है जस्टिस, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अलाउ प्लूरल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। हैव अलाउड प्रेजेंट परफेक्ट की प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगी। आर अलाउइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगी। क्या आएगा? अलाउज। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। रवि एज वेल एज सचिन डैश गॉन टू स्कूल। दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। वर्ब कौन सी आएगी मुझे कमेंट में लिखकर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।